क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई खामी है और आपको वो कमी, वो खामी आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी लगती है? तो क्यों ना उस कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए? क्यों? क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं जनाब, ऐसा पूरी तरह मुमकिन है। बस थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। लेकिन हाँ, कहानी में आप पूरी तरीके से मग्न हो जाएं, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आप लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक किसान दूर झरनों से पीने का पानी 2 घड़ों में भरकर अपने घर लाया करता था। वो एक लंबे डंडे के एक छोर पर एक घड़े को टांग देता और दूसरे छोर पर अपने दूसरे घड़े को टांग देता और उस लकड़ी के डंडे को अपने कंधों पर लटकाते हुए वो रोज़ाना इसी तरीके से पानी लेके घर जाया करता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में एक छोटा सा छेद था जिसके कारण वो घड़ा फूटा हुआ था। इसी कारण उस फूटे हुए घड़े को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसे अपनी इस कमी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि बेचारा किसान कितनी मेहनत से दूर झरनों से पीने का पानी अपने घर लेके जाता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है मेरे अंदर जो कमी है, जो मेरे अंदर छेद है, उसकी वजह से उसका पानी आधा हो जाता है, यानी कि उस किसान की मेहनत आधी हो जाती है। और ये सोच सोच कर घड़ा बहुत परेशान होता है। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन उस फूटे हुए घड़े से रहा नहीं जाता तो वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसान कहता है कि बोलो, क्या हुआ? तो फूटा हुआ घड़ा कहता है कि आपको पता है मेरे अंदर एक छेद है जिसकी वजह से घर पहुँचते पहुँचते पानी आधा हो जाता है और मेरी वजह से आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। किसान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान बिल्कुल मत हो। ये सुनने के बाद भी उस फूटे हुए घड़े के अंदर जो शर्मिंदगी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। अगले दिन जब किसान फिर झरने से पानी भरता है तो उस फूटे हुए घड़े से कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत शर्मिंदा हो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम इन सब बातों को भूल जाओ। बस मेरी एक बात याद रखो, जब तुम घर की तरफ जा रहे होगे तो उस रास्ते को बड़े ध्यान से देखना, उस रास्ते पर मौजूद चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना। घड़ा कहता है कि ऐसा क्या है उस रास्ते पर, मैं तो रोज़ाना ही उसी रास्ते से जाता हूँ। तो किसान कहता है देखो तो सही। घड़ा कहता है कि ठीक है। अब किसान रोज़ाना की तरह पानी भर के उन दोनों घड़ों को एक डंडे की सहायता से लटकाकर अपने घर चल देता है। अब ये घड़ा किसान के कहने के अनुसार उस रास्ते को बड़े गौर से देखता है। ये वही रास्ता था जिसे वो रोज़ाना देखा करता था, लेकिन कभी उसका ध्यान ही नहीं गया रास्ते पर आज क्योंकि किसान ने खास तौर पर कहा था देखने के लिए, तो वो ध्यान से देखता है। जब रास्ता आधा होता है तो किसान रुकता है और उस फूटे हुए घड़े से कहता है कि क्या देखा तुमने रास्ते पर? तो वो घड़ा कहता है कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे रास्ते में, दूर दूर पेड़ भी थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी और जो रास्ते में फूल थे वो तो मनमोहक थे। तो किसान कहता है कि तुमने कभी इन फूलों पर गौर नहीं किया? तो घड़ा कहता है कि मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इनके ऊपर,
मेरा पूरा ध्यान हमेशा अपनी इस कमी, इस कमज़ोरी पर ही रहता था कि मेरे अंदर एक ऐब है, एक कमी है। तो किसान उससे कहता है कि सुनो, जो बात तुमने मुझे अभी बताई है, ये बात तो मुझे बहुत पहले से ही पता थी। मुझे शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि तुम्हारे अंदर एक छेद है, जिसकी वजह से मेरा पानी आधा हो जाता था। अब उस समय मेरे पास दूसरा घड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे तुमसे ही काम चलाना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी इस कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया जाए, और मैंने हमेशा तुम्हें अपने हाथ के सीधे वाले हिस्से में ही लटकाया, और उस पूरे रास्ते पर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को लगा दिया। अब रोज़ाना जब मैं पानी भर के घर की ओर जाता तो तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे पानी टपकता रहता, और इस तरीके से वो सारे फूल सींच जाते। धीरे धीरे करके वो फूल बड़े होने लगे और इतने सुंदर और निखर कर सामने आए कि पूरे रास्ते को उन्होंने महका दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इन फूलों को फूल मंडी में बेचना शुरू कर दिया, जहाँ से मुझे 4 पैसे आने लगे। उन पैसों से मैंने पीने वाला पानी अपने बगल वालों से खरीदना शुरू कर दिया, और उसके बावजूद भी मेरे पास काफ़ी पैसा बच जाता था। साथ ही इन फूलों में से थोड़े से फूल मैं भगवान को भी चढ़ाया करता हूँ, जिससे मन को बड़ी शांति मिलती है, और मन को पूरा विश्वास है कि भगवान को भी फूल ज़रूर अच्छे लगते होंगे। तो सोचो, जिसे तुम कमज़ोरी बता रहे हो, उसको तो मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज तुम्हारी वजह से मेरे पास आय का एक नया स्रोत बन गया है। अब तुम मुझे बताओ कि इस कमी को मैं कमी समझूं या इसे मैं अपनी ताकत समझूं। ये सुनकर उस फूटे हुए घड़े को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ जाता है कि अगर हम पूरी श्रद्धा से चाहें तो अपनी बड़ी से बड़ी कमज़ोरी को भी अपनी बड़ी से बड़ी ताकत बना सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो अपने ऊपर विश्वास करो और अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना डालो। फिर देखिएगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाती है और फूलों की तरह महकने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप अपना कोई भी फीडबैक या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर भूल गए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस यही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।